हाय सर, जय हिंद सर। Hi, Jay. Hi, how are you? आई एम गुड सर। कैसे हो आप? कैसे हो सर? लॉन्ग टाइम। What is your career? Long time, हाँ पता है कैसे? सर मेरे को एक चीज के बारे में पूछना था। देयर इज अ आई एम वर्किंग विद फ्यू गाइस। एक ऐप है सर, रिगी करके। तो हाँ, रिगी करके है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी आप क्या कर रहे हो सर? मतलब कोई कोचिंग वगैरह रन कर रहे हो या क्या कर रहे हैं आप अभी? अच्छा अच्छा। सो सर, आई वांटेड टू स्टार्ट अ कोर्स विद यू, है ना? लाइक रिगार्डिंग यही अपना जो अभी जो बेसिकली बच्चे हैं ना, दीज गाइस स्ट्रगल अ लॉट इन दिस कम्युनिकेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, इस पे आपके साथ। अच्छा। हाँ, वो मैं आपकी बात समझ। हम्म। नहीं, आई रियली रियली लवली सर, रियली लवली। इतने इतने लंबे लंबे पोस्ट आप लिखते हो ना, दो दो पैराग्राफ्स होते हैं। मैं समझ रहा हूँ। राइट। राइट। अच्छा। ओके, तो अभी। अच्छा, तो इसमें इसमें क्या अभी कोई चार्ज वगैरह है सर अपना, मतलब वहाँ पे जो हिमाचल आ रहा है वो? कितना? अच्छा। हम्म। नहीं वो, दैट तो सर है ही। मैं सर वही ना, बेसिकली आई वाज थिंकिंग कि ना, आपको ना बच्चे बड़ा प्यार करते हैं, है ना? तो मैं ना अभी लाइक आई एम फुल टाइम डूइंग दिस टीचिंग वाला गेम ना। मैंने जॉब वगैरह ना छोड़ दिया सारा। अभी लाइक सीडीएस वाला वर्टिकल, अपना एफकेट वाला वर्टिकल, अब थोड़ा सा मैं स्केल कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ। मतलब अभी भी क्लास में जाने वाला था आपको, मैंने कहा पहले आपको कॉल कर लूँ एक बार। आपका मैसेज आया ना अभी। तो मैं ये सोच रहा था ना, कुछ ना आप अगर हेल्प कर पाओ तो फिर ना कुछ ऐसा ना, मतलब निशुल्क ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है सर, वट एवर यू से, एज पर यू सजेस्ट। जिसे ना थोड़ा। हम्म। हाँ हाँ हाँ। अब वो। नहीं। हम्म 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 I'm looking for one at least a decent guy who आपके पैसे कैसे कमाते हैं मैं सिखाऊंगा। मैं तो ईमानदारी से कमाते हैं, दोनों चीज सिखा दूंगा, बट वो ना मोस्ट ऑफ द पीपल दे नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, है ना? वो। मैं कमर्शियल चीजों से नहीं करता। बच्चे ऐसे हैं, मतलब पैदा करके भी आए हैं, मतलब जिसके पैसे नहीं थे वो भी रिक्वेस्ट कर करके कहते हुए हैं कि रीच आउट टू मी, उसको भी नहीं, वो ढूंढ लेते हैं अपने आप को। इतना कमिंग फ्रॉम यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ढूंढते ढूंढते प्यार नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ, और वो तो बैठे है। हैं, वो तो नहीं है। दे रहा हूँ बैठा। वो तो। मेरे से ज्यादा पैसा लोग बिल्कुल नहीं लूंगा। वो हम्म। लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें पैसा डिटेल देता हूँ, पैसा ट्रांसफर करेंगे, बट आई डोंट टेक मनी फ्रॉम देम। बीच में अपनी रखता हूँ, बिजनेस को 4:30 बजे लगता हूँ, 12 बजे तक काम करता हूँ यार, 11 बजे तक जाता है। अब वो ठीक तो है, सर मेरे को पता है। मैं चेक करके भेजता हूँ बिल्कुल, जिसकी जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, उसके पेरेंट्स आते हैं वहाँ तक, थैंक्स बोलने के लिए। हम्म। ठीक है, पिछले 10 15 साल से दवाइयाँ मेरा बिल्कुल छूट गया है, डैम प्रॉब्लम मेरे को आना था, बट मेरे को ना थोड़ा टाइम नहीं मिला। पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हो रखी है ना। है। ऑफिस वही तेरा भी वही, मैं मतलब फोन है, दिस इज द ओनली थिंग आई डोंट अटेंड। हाँ। पोस्टेड हो गया तो उसका
जो स्टूडेंट बैठे होते हैं फोन में लिया रहते हैं, किसके रहता है मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ एक बार देता हूँ लोगों से, यार देना फोन, मैंने एक पोस्ट डाल दूंगा इसका, तो जिसके फोन है वही कर रहा होगा अटेंड, जिसके हाथ में आगे वो अटेंड कर लेता है। अपनी अभी मना कर देते हैं कितने भी एडमिशन नहीं पाए, तुम्हारी भाषा कमजोर है, गिल्स में आएंगे सर, वो नहीं अपना भाषा में कुछ करूँ, मैं तो कैंसिल ज्यादा मैं वो करता हूँ, और किसी के बच्चे अपने पास करता हूँ, है ना। मेरे को सर वही था कि जो 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 बच्चे ना ये अंग्रेजी में तकलीफ में नहीं है, जो एसएसबी देने जाएंगे, तो उनके लिए। ये मैं पहले क्लियर करता हूँ, जिसकी भाषा कमजोर है मेरे के साथ एक बार बात करते जाता हूँ, है ना। हम्म अगर इंग्लिश बोलने आती है, डर लगता है, तो मैं दूर कर दूंगा वो, 1 घंटे में दूर करूंगा, 15 मिनट में दूर करता हूँ, डर उसकी गारंटी। अगर भाषा में सिखाऊंगा उतना टाइम नहीं, वो तो मैं पहले साफ मना करता हूँ, मैं सॉरी इस काम भी नहीं कर रहा, तो ना फादर के आगे की लगे ही वो फादर, हाँ, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। है राइट। ना, सिर्फ वैन में गया बिकॉज यू आर गोइंग टू पे मी मनी, देखो ये नहीं चाहिए, आपका पता है कि घंटा कुछ नहीं आ रहा, आपको 4 लाइनें बोलनी, माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा खराब होगा, मेरा टाइम खराब होगा, आपकी मेहनत खराब होगी, तो कितना एडमिशन लेना है। ये मैंने कंपनी जो कह रहे कि हम इसको पूरी अकेडमी में दोनों नामों को पीछे बिठा देंगे, साथ में चलते हैं, मैंने कहा तेरा पहले आइडिया ठीक है, मेरा कोई कंपटीशन नहीं, आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड मैन, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा है, किसी के साथ कोई कंपटीशन किसी को पीछे नहीं बिठा रहा, जो कर रहे हैं तो करे, मैं तो तरीके से करूँगा, सिर्फ पार्टनरशिप से मैंने कहा फिर समझ में नहीं आया, पार्टनरशिप बात कहाँ से आ गई, मैं बोल रहा हूँ पर काम करने का तरीका बहुत अलग है यार, है ना। इवन क्या है, 50 बच्चे आए, 50 में 15.5 लाख तो लोगों की फीस ड्यू है, कौन अफोर्ड करेगा मैं सब, परेशानी हो जाएगा, शायद कोई लोग पैसे नहीं होंगे, और आई नेवर आस्क्ड देम अगेन, जिसने पे करनी है उसकी जिम्मेदारी है, तो बोला फिर बाद में दे दूँ, थोड़ा दे दूँ, फिर नहीं दिया, मैं बोला कि बच्चा ने किसी को कॉल करके नहीं पूछा, अब वो आपको भी सही नहीं लगेगा ना, एंड मेरे को पता है ना व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तो आप बोलोगे भी नहीं दोबारा, आप बोलोगे यार चल छोड़। देनी देनी नहीं देनी कोई बात नहीं, है ना, लेकिन डन, हाँ वही है सर। नहीं सर, मैं ना। मैं कहता हूँ जा रहा हूँ, हाँ। यूट्यूब वगैरह पे कोई हेल्प लगेगा ना तो मेरे को बता देना, बस मेरे को मैनेजर एक्सेस दे देना, बाकी बैकएंड में देख दूंगा पूरा। और हम्म यही था मेरा जो वॉल्यूम होता है, तो अभी है गूगल का जो देख रहा है यूएस का पूरा जो देख रहा है मनी कमिंग, अच्छा। लॉन्ग टाइम बात कर रहा था, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो जबकि आपको करना चाहिए ना, हाँ वही वही वही। वो वही से बिठा रखा है, मैंने कहा मेरे को कमी आता है ना, मेरे को कोई शौक है, इधर आप नहीं करोगे मैं नहीं आ रहा हूँ, बेचारा छुट्टी लेकर के पिछली कमिंग है, मैं पूरा सेट करके देता हूँ आपको, फिर आपको रिस्पॉन्स है, तो ये सेवन फिफ्टी प्रोसेस कोई को हैंडल करूंगा, वो करेगा जो करना है उसने, बाकी फिर पूरी जगह मैं तो नहीं कर देता हूँ, घर में जो आता है ना स्टूडेंट है उन्हीं को बता रखा है, तो वो कर लो, किसी जो है राइट बात मुझे दे देना है, करूँ अभी मेरे फेयर लेकिन आपको एक मांग करा, सर। बहुत ज्यादा है मेरा उसमें, ये 2-3 साल का कंटेंट तो ऑलरेडी रेडी पड़ा है, टाइम नहीं मिलता है ना, मैं स्टूडेंट के अपने पर्सनल कॉन्सेंट्रेशन बहुत रह जाता हूँ, किसी बहुत से बात करनी आगे बेटा, सर मैं एक बहुत टाइम लगता है, मैं ना अभी ना लाइक ये नवंबर के महीने में लाइक या फिर दिसंबर में जब भी आपको टाइम हो, मैं ना वेबिनार प्लान करने की सोच रहा हूँ। ये जो बिल्कुल खत्म है ना बच्चे, मतलब एक ऐसे लेवल पे हैं कि हाँ अगर थोड़ा सा धक्का मार देना कोई तो इनका हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा टाइम दे पाओगे क्या, आधे घंटे का सर मेरे को। यार बता रहा हूँ टाइम के लिए बिल्कुल मत पूछना यार, कसम से अभी मेंटली मेरा मैं ऑन प्लेट का मतलब मैं कहीं पे भी नहीं गया यार, मतलब जिसका भी ट्राई करेगा मैंने कहा यहाँ आगे कर सकता कर रहे यार, नहीं हो पाएगा तो यार इतना फास्ट पेस हो गया अभी, उसके सिवाय कुछ गुड़गांव में है, अभी मुंबई में है, फिर दुबई में है, हफ्ते बदले प्रोग्राम, लॉट ऑफ प्लेसेस, हाँ। I'm just saying to quite they're calling for some award function, I don't know. Global excellence. मैं वही नहीं खुद के दिखाई देता, but I'm actually on tour यार, इधर मूविंग, बहुत विद स्टूडेंट, मतलब मैं अपने ही मतलब पॉडकास्ट और वो जो खुद का प्लान करता है ना वो इधर उधर सब तय पड़ा हुआ 3 महीने से, मैं अपने ही नहीं कर पा रहा हूँ, that is the excitement. Home is one thing I started seeing away. वो अपना रहते हैं सेमिनार और ये सब बंद कर दें, क्रेडिट सॉफ्टवेयर एक्चुअली कोई नहीं सर, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे ना। एक बार मैं आई एम बेस्ड आउट ऑफ द्वारका, मैं द्वारका में आ गया हूँ दिल्ली में, कभी भी आप आओगे ना बस एक बार बताना, आई कम टू सी यू सर, है ना। ठीक है सर। ओके सर, टेक केयर सर, जय हिंद सर। बाय बाय, गॉड ब्लेस एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली, बाय बाय सर। बाय बाय। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है सबके। यस। भाई और बहनों कैसे हैं आप सभी। वी हैड
कर्नल गुड भरवान सर। कॉल। यस। कर्नल कर्नल भरवान सर का थोड़ा सा बिजी हो गए सर बहुत ज्यादा आजकल। फौजियों के साथ दिक्कत है यार, फौजी लोग थोड़े ना इमोशनल हो जाते हैं, ये बेचारे फीस भी नहीं मांगते यार बच्चों से। मेरे को बोल रहे 15.5 लाख रुपए फीस बच्चों की ड्यू चल रही है, मैं कैसे मांगू? क्या बोल सकते हैं, व्हाट शुड आई से। चलो एनी आओ, आएंगे सर तो मिलते हैं उनसे। मैं प्लान कर रहा था एक वेबिनार सर के साथ ना। सर उन बच्चों को नहीं पढ़ाते जिनकी अंग्रेजी वीक है, ठीक है, इनका कैम वैम चलता है। तो उन्होंने, तुम लोगों ने सुना कि सर ने मना कर दिया ना कि अगर अंग्रेजी खत्म है तो फिर मैं क्या उस पर मेहनत करूंगा, तो भाई साहब सीख लो। दीज आर द थिंग्स। ऑल राइट, कैसे हैं आप सभी, कैसी मनी दिवाली? कल दिवाली थी, हाउ वाज इट? क्या क्या किया? पटाखे वटाखे फोड़े कि नहीं? कैमरा ऑन कर लो भाई। दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल ऑफ द क्लास कि नो कैमरा विल बी टर्न्ड ऑफ, अदरवाइज आई विल टर्न यू ऑफ फ्रॉम द क्लास। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक एटिकेट और बेसिक थिंग इफ यू रियली वांट टू बिकम एन ऑफिसर, की कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने ऊपर। मधुरिमा, अगर तेरा ऑफिस नहीं चल रहा है तो ऑन कर ले बेटा, और ऑफिस चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दो थोड़ा क्लोजर्स कर रही थी simultaneously. I'll just turn it on in a minute. Just give me a minute. I'm so sorry. ठीक है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तन्मय, ऑन करो। राजेश्वरी, यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन। अंशिका, पांडे जी, पांडे जी, हाँ सर। कैमरा ऑन कर लो क्लास के दौरान। हाँ जी, तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। और काफी सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में हमने टेंसेस किए थे, आज भी हम टेंसेस कंटिन्यू करेंगे। हमने जो है प्रेजेंट टेंस किया, पास्ट टेंस किया, एंड देन हमने पास्ट टेंस का जो किया था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक आज अपन करने वाले हैं। एंड उसके बाद जो है हम हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे हमें गवर्नर जनरल एंड वाइसराय कवर करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी अपनी कहानी है आज की। तुम लोग बताओ, दिवाली कैसी मनी सबकी? बढ़िया? कोई हताहत तो नहीं हुआ दिवाली पे? एक बच्चे ने मेरे को फोटो भेजा कि सर मेरा दिवाली पे दिवाला निकल गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई ऐसा? तो उसने अपने हाथ का फोटो भेजा, उसके दोनों हाथों पे यहाँ से लेके यहाँ तक प्लास्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने कहा तू कर क्या रहा था? बोला सर मैं बम फोड़ रहा था, हाथ में फट गया। वाह, मैंने कहा वाह यार, तुम्हारा भी टैलेंट है भाई। ठीक है राजेश्वरी, ओके कूल है, कोई नहीं, समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ। ऑफिस चल रहा है, मैं तो मुक्त हो चुका हूँ ऑफिस से। ओके, एनी हाउ, यही है अपना ऑफिस, हमारा कमरा। Hopefully हम भी जल्दी हो जाए मुक्त. यार दिस इज द इंडिविजुअल चॉइस ब्रो, यू बिल्ड अ बिजनेस क्लास। ये अच्छा, ये बाय द वे ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस कुछ और है। ये तो अपना पैशन है, पढ़ाना, ऑफिसर बनाना। अपना बिजनेस इज लाइक इवेंट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट वाला है, और यूट्यूब का गेम है अपना अलग। ठीक है, माय बिजनेस इज बेसिकली रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड ऑल। तो हो जाओगे मुक्त यार, पढ़ाई करो, पढ़ाई ही सारी समस्याओं का समाधान है। तो लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक थोड़ा सा क्विक रिकैप वी विल डू, है ना। इंग्लिश के लेक्चर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कि कौन से टेंस में हमने क्या किया। याद है हेल्पिंग वर्ब किसकी क्या थी, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, एंड टेंस कर रहे थे कि छुट्टी बनाई है पूरी दिवाली की एकदम? बताओ, करा या नहीं करा? अंशिका के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। क्या हो गया भाई? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर। थोड़ा बहुत तो बता दूंगी, मैंने थोड़ा। पढ़ा था, ऐसा नहीं है। हम्म, अबे क्लास में आया करो ना, और बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया आया करो, मस्त। आज आएगा क्लास में मजा। और मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा क्लास के माहौल को लाइट रखूँ, ज्यादा सीरियस नहीं होने देता मैं। अभी देखो, तुम्हें भरवान सर से बात करवाई कि नहीं करवाई? भरवान सर से मेरी खुद बात नहीं हुई थी। देख, ये साहिल की बिल्ली देखो, सर पे चढ़ के घूम रही है उसके, बिल्ली का बच्चा। हमारी कोको चरणों में लेटी हुई है नीचे।
चलो यार, अब मुझे इसी बात की खुशी में ये बता दो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? रोचा, बताइए बेटा जरा। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? डू एंड डज। ठीक है, डू कहाँ यूज होगा, डज कहाँ यूज होगा? डू प्लूरल में और डज सिंगुलर में। गुड। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे आप? फर्स्ट। ठीक है, गुड। साहिल तू मेरे को ये बता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब अपन जाएंगे तो मेरे भाई उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेगा, और किस किस केस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्हेन वी विल मूव तो कौन सी यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब? बताओ 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 यार। ये याद नहीं सर इस वाली। पढ़ ले, नहीं अगले दिन क्लास में दिखेगा नहीं तू। जी सर। अंशिका तू बता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? सिंगुलर के साथ क्या, प्लूरल के साथ क्या, और बाकियों के साथ क्या? बताओ, फटाफट बताओ। कंटिन्यू। प्रेजेंट, मैंने रिवाइज। यही सेम मैसेज आपको कि अगले दिन अगर आपने एक ब्लंडर किया तो आप क्लास में दिखोगे नहीं, और आप कितना भी हाथ पैर जोड़ना मैं आपको क्लास में लूंगा नहीं। ये बताएगा कुलदीप। बता बेटा। हाँ, प्रेजेंट हेल्पिंग कंडीशन में P1 प्लस ING होगा। वर्ब की फर्स्ट वर्ब फॉर्म, वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हाँ, आई तो वर्ब की फॉर्म हो गई, हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हम्म। M is R। क्या क्या बोल रहा है? हेल्पिंग वर्ब बेटा, हाँ एम इज आर। हाँ ठीक है, सही है। किसी का हाथ खड़ा हुआ, समवन हैज रेज्ड। कौन खड़ा किया हाथ, कुछ बताना चाहेगा कोई अपने आप से? तकसीले से, हाँ बेटा बता। तो हैज और हैव है। तो हैज सिंगुलर में यूज होगा और हैव प्लूरल में यूज होगा। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बोल रहा हूँ, कहाँ चला अच्छा गया? प्रेजेंट का। नहीं नहीं। The helping verb is in R. हम्म। We use is in singular and are in plural, and the verb का first form plus ing we will use it. देखो इसने नीचे देख लिया, इसकी आंखें नीचे I हुई। have my notes. चलो तुमने टिक मार के बताया, पर तुमने बताया भाई, यू हैड द ऑडेसिटी टू डू इट, चेक इट अगेन, है ना? इतनी देर में बाकी जनता भी देख के बोल सकती थी, पर उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग फेल होने वाले हैं। एनी हाउ, नॉट माई प्रॉब्लम। अगर तुम खुद ही सीरियस नहीं हो तो अंशिका ऐसे नहीं काम चलेगा। तो स्पोर्ट्समैन है, उसका तुझे फौज के अफसर एंट्री में कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर दो सवाल पूछेगा, उसके बाद बोलेगा कि बेटा आप बता तेरे को क्या आता है। सर अभी कुछ दिनों से हो रहा है बस ऐसा। ऐसे पहले नहीं होता था। मैं पढ़ती थी। वो मुझे पता है, और जब हो रहा है तभी मैं बोल रहा हूँ। मुझे एक एक का पता है, एक एक का पता है, और ये जो नए बच्चे आए ना इनका मुझे एक हफ्ते में पता लग जाएगा कि कौन गोली देगा और कौन कौन पढ़ रहा है। मुझे पता लग जाता है भाई, जो तुम्हें पता है कि सामने वाला जो टीचर है ना उसको पता हो जाता बस है। हार्डली 5 to 10 days इसके बाद मैं वापस ट्रैक पे आ जाऊंगी। चलो गुड यार, अच्छा है, गुड फॉर यू। और ये तेरे फायदे के लिए, इसमें मेरा मेरा कोई फायदा नहीं है पर्सनल। ठीक है, तो इज एम आर यूज होता है बच्चों, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। सारे कंटिन्यूअस टेंसेस की कहानी यही रहती है। ओके, नाउ आई विल मूव डाउन टू दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुझे बताएगा कौन बताएगा इसका आंसर? सैली बताएगी मेरे को। अगर सैली नहीं बता पाती है तो फिर शिवम विल बी टेलिंग मी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फर्स्ट, सॉरी वर्ब की कौन सी फॉर्म आप यूज करेंगे, एंड देन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके अंदर। बताओ। हाँ बेटा।
सर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है और हेल्पिंग वर्ब ये रहता है हैज हैव। तन्मय बता रहे क्या? हाँ ओके, ओके, हैज कहाँ पे यूज करेगा और हैव कहाँ पे यूज करेगा बेटा? जहाँ पे सिंगुलर में मतलब सिंगुलर रहेगा सब तो जहाँ पे हैव रहेगा और प्लूरल रहेगा तो हैज रहेगा सर। श्योर है? 100% कन्फर्म है? सिंगुलर रहेगा तो हैव रहेगा और हाँ प्लूरल चांटे पड़ेंगे तेरे हाँ मन। हाँ सर हाँ। ज्यादा है क्या? ठीक है सर। सिंगुलर में सिंगुलर नहीं, सिंगुलर में हैव होगा या हैज होगा? बताओ। सर सिंगुलर में हैव रहेगा। ओ भाई, कहाँ से अच्छा सीख सॉरी रहा है? सर। बेटा, में हाँ सैली बता। सर सिंगुलर में हैज रहेगा और प्लूरल में हैव चलो। रहेगा। पहली बात तो तुमने उड़ता तीर लिया था, ये सवाल आपसे पूछा ही नहीं गया था और उड़ता तीर आपने ले लिया। ठीक है, ये सैली से पूछा गया था। ये एक्चुअली पूछा तो गया था अरबाज से, अरबाज ने बोला नहीं क्योंकि अरबाज ने पढ़ाई नहीं करी कुछ भी। ठीक है, अरबाज के बाद मैंने बोला था कि ये मैंने बोला था सैली सर बताएगी। मेरा नाम नहीं लिया। नहीं लिया? अबे लिया था मैंने, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। चलो इसी बात पे ऐसा अरबाज। बोला उसके बाद चलिए। हाँ, तो तन्मय, यहाँ से मुझे तेरे सवाल से एक चीज याद आई कि अगर झूठ बोलो ना तो कॉन्फिडेंस से बोलो, जो तूने किया। पर झूठ तो झूठ होता है ना मेरे भाई। ये रूल्स इंग्लिश ग्रामर के केस में और जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसके केस में ना झूठ फेल हो जाता है, क्योंकि वहां तो सच ही चलता है, पेपर में सच चलेगा, जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप इंटरव्यू में तुक्का मार लो, इंटरव्यू में ओवर कॉन्फिडेंस में सही बोल दो। मेरे एक टीचर थे व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, वो बोलते यार झूठ बोलो तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला डाउट में आ जाए कि यार यही तो सही नहीं है कहीं। पर टीचर को उल्लू नहीं बना सकते। सिंगुलर के केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या यूज होगा? हैज। हैज। जहाँ बहुवचन है यानी कि जहाँ प्लूरल है वहां हैव यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ कुछ कहानी है। ये चीजें बेसिक है यार, आगे कैसे संभालोगे तुम अगर ये नहीं याद कर पा रहे हो तो। सैली ने सही बताया था। अरबाज अगला क्वेश्चन बताएगा मुझे। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आ जाते हैं। प्रेजेंट मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन पूछ रहा हूँ, अगर किसी को चीटिंग भी करनी होगी ना इतनी देर में वो देख लेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, अरबाज विल बी टेलिंग मी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं अपन? अरबाज बता बेटा फटाफट। प्रेजेंट हैज बीन और हैव बीन। हैज सब बीन। मतलब हैड बीन और हैव बीन होता है हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब और कंटिन्यूस है तो आईएनजी आएगा साथ में। ठीक है, गुड, नाइस, पढ़ा है तुमने थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अरबाज ने जैसे बताया। अच्छा, इसमें एक केस और बनता है, अब इसमें सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। सिंस एंड फॉर, सिंस कहाँ पे यूज करोगे, फॉर कहाँ पे यूज करोगे? ये मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग में दिया था। सिंस कब यूज करोगे, फॉर कब यूज करोगे? Definite, indefinite. Since is used for definite and for is used for indefinite. इंडेफिनिट व्हाट? हाँ इंडेफिनेट मीन्स के जब जनवरी हो गया, 2 मंथ हो गया, जो 2 मंथ कौन सा 2 मंथ है? लास्ट इंडेफिनिट। 2 मंथ लास्ट। हाँ इंडेफिनिट। इंडेफिनेट। और डेफिनेट का मतलब कि कोई पर्टिकुलर डेट दी है, जैसे कि 4 मार्च हो गया, 6 जनवरी हो गई। टाइम 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 के बारे में बात कर रहा है। when definiteness of time is given then we टाइम, will be हाँ using टाइम के बारे में। definiteness of time is given then we will be using since। and when दिया तो हुआ है बट यू नो you do not have an insecurity, तो उस तरीके से यूज। एक सेकेंड। अरे यार गेट खुला है, तुमने खोला? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ जी, तो
ये हो गया फंडा क्लियर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब यहाँ पे सिंस फॉर का सिंपल लॉजिक समझ में आया। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ मूव करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, कोई अपना हाथ खड़ा करके मुझे बताएगा कि पूरे कंडीशंस क्या होते हैं? 3 कंडीशंस होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी और क्या कहानी है उसकी? कोई बताना चाहेगा? एक क्विक रिकैप ऑफ सिंपल पास्ट टेंस का। हाँ शिवम बोल फटाफट बेटा, आगे के टेंस खत्म सर कर। अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड सर जब हम नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो उसमें डिड नॉट आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और सर इंटरोगेटिव में भी डिड आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डेढ़ कहाँ जाता है? सब्जेक्ट के पहले। सर सब्जेक्ट से पहले। और और एंड अगर डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगेगा तो डब्ल्यू एच फैमिली देन डिड एंड देन बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर। में और एंड में एंड में सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। गुड। ये लड़की मेरी पढ़ के आई आज। गुड, अच्छा लगा हमको, मोगेम्बो खुश हुआ। चलो अब आते हैं जो उस दिन हमने लास्ट दूसरा टेंस किया था, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कौन बच्चा है जो अपना हाथ खड़ा करके खुद से बताना चाहेगा? हम तेरा चांस गया, कोई और बच्चा जो बताना चाहेगा? रुचा बता, रुचा को देते चांस। सब अरबाज रुक जा, तेरा हो गया। जो बच्चा है उससे पूछना, दूंगा बीच में मौके। हाँ रुचा बोलो, बोल बेटा। सिंपल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस राइट। हाँ पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब होते हैं ठीक है। और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। हम्म और जब नेगेटिव होता है तो वॉज वाज वॉज नॉट यूज करते हैं। वॉज नॉट या वेयर नॉट यूज करते हैं। हम्म और इंटरोगेटिव में स्टार्टिंग में वॉज या वेयर यूज करके आगे सब्जेक्ट के आगे नॉट और उसके आगे वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं और क्लास में क्वेश्चन मार्क। गुड। ठीक है, आई होप हमारा क्विक रिकैप सा हो गया और हमने एक बार ये भी देख लिया कि सबने पढ़ा है, मोस्टली सबने पढ़ा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट, वंडरफुल जॉब गाइस। ठीक है, और कीप इट अप। और ये चीजें ना आपकी आदत में आ जानी चाहिए कि आपसे पूछा जाएगा। ये इस वाले करंट बैच से मैंने ये चीजें फिक्स कर दी हैं कि आपसे हर दिन लास्ट क्लास का पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि वहां से मुझे ये पता लग जाएगा कि कौन नहीं पढ़ता। कौन पढ़ रहा है वो तो दिख ही जाएगा अपने आप। तो जो नहीं पढ़ता उसको शर्म आएगी बाकियों के सामने, बेइज्जती फील होगी, जैसे आज अंशिका को फील हुई। मजा आएगा, बुरा मत मानियो, आई डोंट मीन इट। ठीक है, भाई बहन हो तुम मेरे, दिल से किसी के लिए बुरा नहीं चाहता मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम पास हो गए ना, आओ और मेरे को अकेडमी से फोन करो भैया बन गए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी बच्चों। तो आज की कहानी हमारी चालू होने वाली है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो व्हाट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस नाउ? पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो है 7वें नंबर का टेंस। 4 और 2 6 और एक 7वें नंबर का टेंस है। इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस रेफर टू a non-continuous action that was already completed in the past, है ना, जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। दे आर फॉर्म्ड यूजिंग सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ एक्सिलरी, यानी कि टू हैव फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल से समझाता हूँ, इसमें सिंपल सी बात है। इसमें हेल्पिंग, मैंने उस दिन भी बता ही दिया था तुमको, इसमें हेल्पिंग वर्ब बच्चों हेड यूज होगी। ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट हियर रीड दिस बुक, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड का सब जगह रीड ही होता है भाई, समझ रहे हो? तो ही हैड रीड दिस बुक, ये क्या है? हेड क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, इफ यू टू मेक द नेगेटिव आउट ऑफ इट, देन हेड के बाद आप नॉट लगा दोगे। ठीक है, ही हैड नॉट रीड दिस बुक। अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिंपल सी बात है, यू जस्ट डू वन थिंग, हेड को ले आओ आगे सब्जेक्ट के एंड देन हैड ही रीड दिस बुक क्वेश्चन मार्क। समझे? तो ये हो गया, ये हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में बात करी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्लूरल सब्जेक्ट, सेम कहानी,
सिंगुलर और प्लूरल के बारे में अगर मैं बात करूँ, आई यू वी दे ये सारे प्लूरल है, ही सी इट ये सारे सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ पे दे के साथ भी हैड ही आएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऐसे नहीं है कि हैज हैव आ गया, यहाँ पे सिंगल एक ही आ रही है, हैड। ठीक है, जैसा कि तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो ये क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट। फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बच्चों क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैड बीन, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बिकॉज कंटिन्यूअस है, तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेज हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। नाउ ये ऐसा एक टेंस का फॉर्म है जहां पे जो एक्शन है ना पास्ट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है, पर आगे तक जारी रहा। हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इसका सब्जेक्ट अगर आप देखोगे सिंगुलर, अगर इसका बनाएंगे हम, ही हैड बीन प्लेइंग द चेस ऑल मॉर्निंग। नॉट लगाओगे तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग द चेस ऑल मॉर्निंग। अगर इसका आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो सिंपल सी बात है, हेड को उठा के आगे ले आओगे, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा, इस तरीके से फिर आगे की कहानी एंड देन क्वेश्चन मार्क। सेम केस प्लूरल में, तो हेड बीन है तो सब में ही हेड बीन आएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब जगह ही हेड बीन है। तो दे हैड बीन सर्फिंग नेट ऑल नाइट, दे हैड नॉट बीन सर्फिंग नेट ऑल नाइट, हैड दे बीन सर्फिंग नेट ऑल नाइट, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसका ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोला जाता है भविष्य काल। व्हेन समथिंग विल हैपन इन द नियर फ्यूचर, दैट विल अकर लेटर। ठीक है, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, विल सेल। आई वी के साथ सेल लगेगा और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। समझ गए? ठीक है, अब इसमें क्या कहानी होगी इसमें समझते हैं। जैसे ये है, सी विल कुक टुमारो, सिंगुलर है, विल कुक टुमारो। सी विल नॉट कुक टुमारो नेगेटिव लगा दिया तो विल के बाद नोट आ जाएगा। विल सी कुक टुमारो क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। अब प्लूरल में अगर मैं बात करूं तो प्लूरल में भी, यहाँ पे प्लूरल में भी विल लगेगा, पर आई और बी के साथ, सिंगुलर सिंगुलर में भी विल लगेगा और उसमें भी प्लूरल, बट आई और बी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो मान लो ऑल द गर्ल्स विल टेक पार्ट इन कुकिंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या लग रही है, V1 प्लस ING। सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक, इसमें ING नहीं लगेगी। सी विल कुकिंग, कुकिंग क्लासेस है। ठीक है, ऑल द गर्ल्स, ये क्या है, ये है इसका प्लूरल सब्जेक्ट। विल हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आगे का हिस्सा हो गया क्या, प्रेडिकेट वाला पार्ट। विल टेक पार्ट इन कुकिंग क्लास टुमारो, कुकिंग क्लासेस टुमारो। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सारी सेम रहेगी। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले, ये इसका सब्जेक्ट है, ऑल द गर्ल्स, विल आ गया, फिर बाकी का आगे का हिस्सा एंड में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है, विल सेल। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, बताओ, फर्स्ट फॉर्म। समझे, कौन सी फॉर्म यूज हो रही है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। कोई डाउट है किसी को, कैसे शांत हो गए थे सारे के सारे, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, अब आते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस अगर जहां पे तुम्हारे दिमाग में कंटिन्यूअस क्लिक किया, सिंपल सी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो लगनी ही लगनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो लगेगा ही लगेगा। हेल्पिंग वर्ब सबकी याद होनी चाहिए। इसमें अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो यहाँ पे लगेगा विल बी, सेल बी। ठीक है, तो ये किसके साथ है, सिंगुलर के साथ तो विल बी लगेगा। ठीक है, और किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ भी लगेगा। आई और बी के साथ क्या लगेगा, सेल बी।
ठीक है। ही विल बी गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक, अगर नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट लगा दोगे। अगर आपको उसका इंट्रोगेटिव उठाना है तो आप उसको उठा के आगे ले आओगे, किसको, विल सेल को, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, इस तरीके से, फिर एंड में आगे का लिख दोगे और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हो गया उसका सिंगुलर केस। अगर मुझे इसका प्लूरल केस बनाना है, दे विल बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे ऑन कमिंग मंडे, दे विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग, विल दे बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे ऑन कमिंग मंडे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसका इंट्रोगेटिव आप बना सकते हो। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये है थर्ड। परफेक्ट यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी यहाँ पे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो हो जाती है तुम्हारी विल हैव, शैल हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे परफेक्ट में? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म, फॉर्म। थर्ड फॉर्म यूज होगी। अफर्मेटिव अगर आपका बना रहे हो, जैसे सी विल नॉट, सॉरी, सी विल हैव गॉन बाय द टाइम यू रीच हर होम, सी विल हैव, सी सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव बनाना है तो इसमें नॉट लगा दिया हमने, बाकी सारा सेम रहेगा। अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप उसको विल से, विल को उठा दो आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद आगे का, फिर एंड में आपका क्वेश्चन मार्क, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चल रही है सब जगह पे, देख लो। प्लूरल अगर बनाना है, सी विल नॉट हैव, प्लूरल अगर आपको बनाना है तो इसमें भी सेम ही है, सेम है, ये थोड़ा सा हुआ है ना, यहाँ पे सी नहीं आएगा, दे आएगा। तो दे विल हैव गॉन बाय द टाइम यू रीच योर होम, ठीक है ना। दे विल नॉट हैव गॉन बाय द टाइम यू रीच योर होम, विल दे हैव गॉन बाय द टाइम यू रीच हर होम, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से मतलब ये जो टेबल बना रखे हैं ना, इस टेबल को रेफर करोगे तो क्लियर कट कहानी समझ में आएगी। फिर लास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। वी गॉट लेस देन अ मिनट लेफ्ट, इसको फटाफट से खत्म करते हैं, ये रिकॉर्डिंग में देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लास्ट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों, क्या, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ऑल केसेस आर सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। ठीक है। रिया विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट सेम है, सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट सेम। ये डेफिनेट के लिए दे रखा है, जहां डेफिनेट पता है आपको टाइम का क्या केस है, और ये आपका इनडेफिनेट का। ठीक है। नेगेटिव बनाओगे तो रिया विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे तो विल रिया हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से बना दोगे। सिंगल सिंपल केस ऑफ दिस विल बी, प्लूरल में भी यहाँ पे भी विल हैव बीन यूज होगा, आई और बी के साथ शैल हैव बीन यूज होगा। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कुछ ये 2 रूल्स है। करेक्ट है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, इट इज रेनिंग फॉर 2 डेज नहीं होता, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 डेज होता है हमेशा। ठीक है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे नहीं होगा, आई सॉ हिम यस्टरडे होगा। ठीक है। इस तरीके से 2 रूल्स है, तुम याद रखना, इनमें बहुत ज्यादा बार बच्चे फंसते हैं। ठीक है। तो वी आर डन विद द टेंसेस, 2 लेक्चर्स हुए हैं टेंसेस के, अब रीजॉइन कर लेना एक बार क्लास को। ठीक है। रीजॉइन द सेम लिंक अगेन।